हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से खुदा की सारी हजूरी के लिए बजाएं, प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए। और याद रखिएगा, हम जानते हैं कि जब खुदा का तख्त प्रस्तिश के वसीले लगता है तो बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। इन सारे साजिंदों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, वर्शिपर्स के लिए, जोशुआ के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसिका के लिए और भी जितने लोग वर्शिप कर रहे होते हैं, आप सब दिल से खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब हम खुदा की हजूरी में उसके जलाल के लिए झुकते हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, याद रखिएगा प्रस्तिश में कुदरत है, क्योंकि हम खुदा का कलाम गा रहे होते हैं। और प्रस्तिश में कुदरत है कि प्रस्तिश बंधनों को तोड़ देती है, बंधन टूटते हैं, शिफाएं जारी होती हैं, बहालियां जारी होती हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। हालेलुया। इसलिए अपनी बाइबल ऊपर कीजिए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। बड़े अदब और एहतराम के साथ हम यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाब मिलकर देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसे देखें और ऊंची आवाज में पढ़ें। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए, खुदा के कलाम के एहतराम में आप खड़े हुए अपनी जगह पर तशरीफ रख के तसल्ली से कलाम को पढ़ेंगे। और मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिद फूट निकलेगा। आपकी आवाज भाइयों के ऊपर उनकी भी आनी चाहिए। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद है, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सिताया हुआ समझा। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सिताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन, आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी ने जब इस बात को लिखा तो तकरीबन 750 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, उसने बताया कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा जो कमारी से पैदा होगा और वो दुख उठाने वाला खादिम होगा और वो निजात दहिंदा होगा और वो शाफी होगा। हालेलुया। वो सलीब पर दुख सहेगा। यह मसीह के सलीबी दुखों की बात है। वो सलीब पर क्या करेगा? दुख सहेगा और वो सलीब पर मरेगा। हमारी खताओं के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी सिकनेसेस के लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो कफारा देगा। आमीन। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील 10 बाब उसकी 10 आयत में कहा,
चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मगर मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्योंकि इब्लीस का रोल क्या है? इब्लीस का रोल यही है, वो लोगों को मारे, सताए, दुख दे। दुनिया को सताने के लिए, दुख देने के लिए। वो कहर में जब उसने आसमान पर बदी की, बगावत की, वो जमीन पर फेंक दिया गया। जब उसने आसमान पर घमंड किया। मैं आज भी कहता हूं बहुत सारे लोगों को, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और आजिजों को तौफीक बख्शता है। आजिजी हलीमी रूह की सिफ्त है। घमंड इब्लीस से ताल्लुक रखता है, और जब आपकी जिंदगी में इब्लीस का कुछ भी नहीं होता, वो आप पर अपना इख्तियार भी नहीं जता सकता। और जब आपकी जिंदगी में इब्लीस की कोई भी क्वालिटी, कोई चीजें हैं, तो फिर वो आप पर अपना इख्तियार और हक भी जताएगा। इसलिए जब हम यीशु के खून को पुकारते हैं, आज आपने यीशु के खून को पुकारा गीतों में, जब आप यीशु के खून को पुकारते हैं, आप यीशु के लहू की कुदरत से धुल जाते हैं। आप में इब्लीस का कुछ भी नहीं रहता। कोई कहेगा आमीन? क्योंकि जब आप गुनाह से पाक हो गए, आपके अंदर इब्लीस का कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जब उसकी बदी, उसका गुनाह किसी जिंदगी में होता है, फिर उस पर वो अपना इख्तियार और हक जताता है, उन्हें डिजीजेस में मुब्तला करता है, दुख देता है, सताता है। लेकिन जब आप यीशु के खून को पुकारते हैं, यीशु के लहू में धुल जाते हैं, आपके अंदर इब्लीस का कुछ नहीं होता। फिर वो आप पर अपना इख्तियार नहीं जता सकता, बल्कि आप मसीह के इख्तियार में उसका मुकाबला करते और गालिब आते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। आज हम 7 पार्ट पर इस सीरीज को, इन सरमन्स को देखेंगे। आज पार्ट 1 में इसका देख रहे हैं, और पार्ट 1 में हम देखेंगे हमें जो है खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाना है। चर्च, लेट अस मूव टू वर्ल्ड and advance the kingdom of God. Kingdom of God में एडवांसमेंट करें, बढ़े, बढ़ाएं खुदा की बादशाही में, खुद बढ़े। आपको खुदा ने इसीलिए बुलाया, चुना, अपने खून से खरीदा। उसके बेटे की शक्ल और सूरत इसीलिए बिगाड़ दी गई सलीब पर। कुछ हुस्न जमाल ना रहा उसका। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों को धोने के लिए, मुझे और आपको अपना बनाने के लिए, मुझे और आपको बरकत देने के लिए, मेरे और आपके गमों को उसने सलीब पर उठा लिया है। इब्लीस बहुत से लोगों को सताता है, उनको गम देकर, उनको गम से बाहर नहीं निकलने देता। मैं आपको बताऊं, इब्लीस का ये बहुत बड़ा हरबा है। बहुत से लोगों को गम में मुब्तला रखता है। बहुत से लोगों पर इस तरह की लाइफ, जिंदगी, हालात तारी कर देता है, जिनकी वजह से वो खुदा के मसा में, 19 में अगरचे वो रूह से मामूर भी होते हैं, तौबा करके निजात याफ्ता भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको गम में, दुख में, दर्द में मुब्तला रखता है, ताकि वो खुदा की बादशाही में एडवांसमेंट ना कर सके। बट चर्च, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो मेरे पीछे कहेगा आमीन? आमीन। मूव फॉरवर्ड एंड एडवांस द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाही में मुझे और आपको आगे बढ़ना है। कितने तैयार है इस बादशाही में आगे बढ़ने के लिए? आइए आज हाथ उठा करके, उसने सलीब पर मेरी लानतें उठा ली हैं और मुझे बरकतें दे दी है। उसने सलीब पर मेरे गम उठा लिए हैं। आज से मैं गम की हालत में जिंदगी नहीं गुजारूंगी, जिंदगी नहीं गुजारूंगा। कहें, गम की हालत में जिंदगी नहीं गुजारूंगा। वो चाहता है कि लोग शिकस्त खोरदा रहे। इब्लीस चाहता हम शिकस्त की हालत में रहे।
आपने देखा ना, कुछ लोगों की आदत बन जाती है हर वक्त रोंदे, कदी पैसे आस्ते, कदी हालात थे, कदी चीज़ां थे। उनको कभी भी आप शुक्र गुजारी करते हुए नहीं देखेंगे। उनको इब्लीस ने उनकी आदत बना दी है। और जब मैं शुक्र गुजारी के मुतालिक सिखाता हूं, मैं बताता हूं शुक्र गुजारी आसमान को आपके लिए खोल देती, खुदा की बरकतें आप पर बढ़ा देती, और अनॉइंटिंग को, खुदा के अपर को आप पर बढ़ा देती है। हालेलुया। इसलिए शुक्र गुजारी में जिंदगी गुजारे, उसके खून का शुक्र करे तालियां बजाकर, कि तेरे बहाए हुए खून के लिए शुक्र हो यीशु, तूने मेरे पाप अपने ऊपर उठा लिए और मुझे माफी दे दी। तूने मेरी मौत उठाई और मुझे जिंदगी दे दी। तूने मेरी लानतें उठाई और मुझे बरकतें दे दी। तूने मेरी मुशक्कतें उठा ली, तूने मेरे गम उठा लिए और मुझे आसमानी शादमानी दे दी। क्योंकि आपकी खातर उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। नबी कहता है वो मर्द गमनाक था, रंज का आशना था, आदमियों में हकीर और मरदूद था। किसकी खातर? मेरी और आपकी खातर, ताकि हम रंज के आशना ना हो, हम रंजीदा ना रहें। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं कि उसने हमारे मातम को नाच में बदल दिया है। तालियां बजा करके आमीन। कि उसने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। मुझे राख के बदले खुशी का सेहरा देगा। हालेलुया। गम के बदले, दुख के बदले खुशी का सेहरा देगा। अगर आप बिलीव करेंगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कहें आई बिलीव, ऊंची आवाज में आई बिलीव, आई रिसीव। कि उसने हमारी मुश्किलें उठा ली, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया है। अब हम हैं जिनकी खातर हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया, हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। हाथ उठा करके, ताकि उसके मार खाने से वही में खोल, आमीन, हम शिफा पाए। ऊंची आवाज में हम शिफा पाए। ये शिफा आपके जज्बात की है। हाथ उठा करके, मेरे जज्बात को शिफा दे। आप भी हाथ उठा लो, आपके जज्बात को भी शिफा मिल जाएगी। कह हाँ, मैं हाथ उठाकर मेरे जज्बात को शिफा दे। कुछ लोगों के जज्बात की शिफा की जरूरत होती है। कह मेरे जज्बात को शिफा दे, मेरी रूह को शिफा दे, मेरे बदन को शिफा दे, मेरी जान को, सोल को शिफा दे। वो तेरी जान को बहाल करता है। हालेलुया। आमीन। बहुत छोटा है। आमीन। वो तेरी जान को बहाल कर देगा। He has good plans for you। क्योंकि उसने जो कुछ बुरा इब्लीस ने आपके लिए किया, नाफरमानी में आदम और हवा को डाल के, उसने वो सब कुछ बुरा अपने ऊपर उठा लिया, अपने ऊपर बुरा सब कुछ उठा लिया, ताकि आपके लिए अच्छा कर सके। हालेलुया। और यिर्मयाह भी कहता है, खुदा तुम्हारे हक में जो उसके ख्यालात हैं वो बहुत गहरे हैं, भलाई के ख्यालात। कोई कहेगा आमीन। आपके बारे में खुदा के ख्यालात कैसे हैं? भलाई के ख्यालात। एक दूसरे पर हाथ रख के दुआ करें और कहें, खुदा तेरे ख्यालात मेरे इस भाई, मेरी इस बहन, मेरे इस अजीज के लिए भलाई क्या है, भलाई क्या है, भलाई क्या है। अब अपने ऊपर हाथ रख के कहे, तेरे लिए मेरे ख्याल भलाई क्या है, ताकि नेक अंजाम की उम्मीद बख्शे। कैसा अंजाम होगा? ईमानदारों का अंजाम कैसा होगा? नेक। हालेलुया। इब्लीस को मौका ना दे अब वो आपको रंजीदा रखे। इब्लीस को मौका ना दे वो आपको परेशान रखे। इब्लीस को मौका ना दे वो आपको सिकनेस एंड डिजीजेस में मुब्तला रखे। इब्लीस को मौका ना दे। जब भी आप कहते हैं अपने मुतल्लिक मैं बीमार हूं,
जब भी आप अपने मुतल्लिक मैं करके कहते हैं तो याद रखिएगा ये मैं खुदा है। यूहन्ना 10:10 है, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया। ये आई हम कौन है? वो खुदा है मेरा और आपका। हम उससे जुड़े हुए हैं। और जब हम ये कहते हैं मैं ये अपने मुतालिक नेगेटिव्स कहते हैं, वो नेगेटिव्स आपकी जिंदगी को नेगेटिव्स के वसीले इब्लीस दुख देता है। इसलिए अपने मुतालिक नेगेटिव्स कहना बंद कर दें। मेरे एक बुजुर्ग थे, वो उनको बुखार हो रहा था और मैंने उनसे सीखा, खुदा के खादिम थे। किसी ने उनको कहा आपको बुखार हो रहा है? उसने कहा नहीं मैं शिफायाब हूं। मैं क्या हूं? उनका मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं शिफायाब हूं, यीशु के लहू से मैं शिफा पा रहा हूं। और यकीन जाने उन्होंने उस मीटिंग में कलाम सुना और कलाम सुनाते सुनाते उनका सारा ताप उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। डोंट एक्सेप्ट द लाई ऑफ द डेविल। इब्लीस के झूठ को एक्सेप्ट ना करें, बिलीव करें। यशायाह क्या कहते हैं, आइए पढ़े। उसके मार खाने से हम शिफा पाए। ये 750 साल पहले कहा, उसके मार खाने से हम। और जब पतरस रसूल के खत में आते हैं वहां लिखा उसके मार खाने से हम ने शिफा पाई। हम शिफा पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझने की कोशिश करें। ईसा ने कहा हम पाएंगे शिफा, लेकिन पतरस रसूल ने कहा अब उसने चूंकि सलीब पर मार खा लिया, खून बहाया है, हमने शिफा पा ली है। उस शिफा में जिंदगी गुजारें, इख्तियार में जिंदगी गुजारें, इब्लीस के झूठ पर जिंदगी ना गुजारें। मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे और आपको अब उठना है, गांव गांव शहर शहर जाना है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर एक घर में जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अफ्रीका के एक बिशप थे, मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन वो पास्टर क्रिस जो हैं वो अक्सर बताते हैं और उनकी वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहे। उस शख्स के लिए आप लिखे जिसने गली गली ढूंढा, जब वो दुआ में झुक गया तो अपना गाउन पहने हुए बिशप भी, उसने अपनी साइकिल निकाली। उस वक्त सिर्फ साइकिल होती थी, ये 1970 से बाद की बात है या 70 की। उस वक्त सिर्फ साइकिल होती थी लोगों के पास। उस बिशप ने अपनी साइकिल निकाली, अफ्रीका का था, नाइजीरिया से था। उसने अपनी साइकिल निकाली और वो दुआएं जब करता था उसने कहा खुदा तूने तो कहा है तुम्हारे दुआ करने से मुर्दे जिंदा होंगे, बीमार शिफा पाएंगे, बदरू गिरफ्तार आजाद होंगे। खुदा तूने तो ये कहा अपने कलाम में, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ। और उसने पता क्या किया, दुआएं करता रहा और फिर ये कलाम को जब पढ़ा उसको यहां तक पहुंचा, उसने अपने अंदर इस कलाम को रख लिया। और पता क्या किया, साइकिल निकाली और हर एक अपने गांव की हर एक गली में गया, यहां कोई बीमार है मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूं। हर एक घर में गया, हर एक जगह पर जाकर उसने पूछा यहां कोई मरा हुआ तो नहीं है। फिर साथ वाले गांव में गया, वहां एक बच्चा मरा हुआ था, उसने दुआ की, उसने यही बात खुदा को याद दिलाई और दुआ की और वो मुर्दा जिंदा हो गया। फिर वो अगले गांव गया, वो ढूंढ रहा था यहां कोई मरा हुआ तो नहीं है, मुझे खुदा ने भेजा है, मैं उसको जिंदा करूंगा। और जब वो बीमारों पर दुआ करता तब वो शिफा पाते, जब वो मुर्दों पर दुआ करता वो जिंदा होते। और बहुत से मुर्दे उसके इस ईमान लाने के वसीले से जिंदा हो गए, बहुत से बीमारों को शिफा मिल गई। हालेलुया, बिकॉज देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हाथ उठा करके यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके खून में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है। और जब हम इस कुदरत में चलते हैं तो मौजज़े होते हैं, हम निशानात देखते हैं, हम मौजज़े देखते हैं।
क्योंकि उसके मार खाने से हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। उसके खून बहाने से हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। आमीन। उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए, ऊंची आवाज में, तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस ईमान के साथ वो निकले। मैं कभी कभी कहता हूं आज का मसीही ऐसा मॉडर्न मसीही है, वो किसी तक अपने घर से निकलकर जाना नहीं चाहता। लोग इंसल्ट समझते हैं अपनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज भी, और 2026 में हम इस काम को ज्यादा बढ़ाएंगे, मैं आज भी कहता हूं यीशु मसीह ने कहा जाओ और अंजील की मुनादी करो। और मैं आज भी 2026 में मैंने कहा हम इस काम को बढ़ाएंगे। मैं आज भी इस बात पर बिलीव करते हुए जाता हूं, और जब जाते हैं तब लोग हील होते हैं, तब लोग बरकत पाते हैं, तब लोग तब्दील होते हैं, तब लोग यीशु मसीह को जानते हैं, तब लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं, तब वो अबलीस की बादशाही से निकलकर यीशु मसीह की बादशाही में आ जाते हैं। फक्त आप उठेंगे, निकलेंगे, अपने घरों से उनके घरों तक जाएंगे, आप उन्हें बरकत देंगे। और मैं ये कहता हूं अगर ये काम चर्च का हर एक ईमानदार करे, बेटे करे, बेटियां करें, नौजवान करें, बच्चे करें, तो बड़ी रिवाइवल आएगी, बड़ी बेदारी। कितनी बेदारी? अब देखिए शागिर्दों ने क्या किया। आइए कुछ हवाले जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ जल्दी रहेंगे तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इब्लीस जो सिकनेस और डिजीज लाता है, यूहन्ना 10:10 का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो बरकत जिंदगी पाए। और मत्ती 8:16 में लिखा है जब शाम हुई तो वो उसके पास बहुत से बीमारों को लाए और बदरू गिरफ्तार लोगों को लाए, और उसने उनको शिफा दी, उनके बदरुओं को निकाला। एंड हील ऑल हु वर इल, जितने बीमार थे उनको शिफा बख्शी। कोई कहेगा आमीन। यीशु मसीह क्या करने आया? और फिर यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया, और फिर उसने क्या किया? उसने उनको इख्तियार दिया और 70 को भेजा। कितनों को भेजा? वो क्या कर रहे थे? मैं अक्सर पूछता हूं यीशु मसीह की गवाही क्या थी? वो क्या कर रहे थे? वो उसके नाम से बदरुओं को निकाल रहे थे। हालेलुया। आज की कलीसिया क्या कर रही है? मैं अक्सर कहता हूं यीशु मसीह पूरी अनाजील पढ़ के देखे, चारों अनाजील पढ़ के देखे, यीशु मसीह जहां खड़े आपको नजर आएंगे अनाजील में, वहां शिफा देते हुए, मौजज़े करते हुए, बरकत देते हुए नजर आएंगे। यीशु मसीह आपको जाते हुए नजर आएंगे, जब चलते हुए नजर आएंगे, अंधे को आंखें देते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। कोड़ी को शिफा जा रहा था राह में, अंधे उसके पास आ गए, कोड़ी आए, उन्होंने उसकी मिन्नत की, राह में जाते हुए शिफा दे रहा है। आज बहुत सारे लोग जो रूह से खाली हैं, वो शिफाओं के, यीशु मसीह की खिदमत के, मिनिस्ट्री के खिलाफ हैं, क्योंकि वो खुद कभी दुआओं में नहीं ठहरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात, यीशु मसीह जब खड़े थे वो क्या कर रहे थे? हीलिंग, टीचिंग, प्रीचिंग, तीनों काम एक वक्त में। जब वो जा रहे थे तब भी क्या कर रहे थे? हीलिंग, टीचिंग, प्रीचिंग। हालेलुया। रास्ते में जाते वक्त भी शागिर्दों को समझाते, अमौस की राह पर जाते हुए मुर्दों में से जी उठकर शागिर्दों को समझा दिया पुराने अहदनामे में से कि जो मसीह मौदा वादा किया हुआ है वो मरेगा, जिंदा होगा, और वो मैं ही हूं। हालेलुया। जब वो कहीं जा रहे हैं, जब वो कहीं खड़े हैं, जब वो कहीं से वापस आ रहे हैं, हालेलुया, क्या कर रहे हैं? टीचिंग, हीलिंग, प्रीचिंग। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको उसने इख्तियार दिया, उसने 70 को चुना, उन्हें भेजा, और फिर इख्तियार दिया, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। मरकस की इंजील 6 बाब 7वीं आयत पढ़ें। उसने 12 को बुलाया और उनके 2-2 जोड़े बनाए
आमेन। जरा ध्यान से पढ़िएगा, उसका उसका स्लीप पर मरने का, उसका सारा दुख उठाने का मकसद क्या था? हम इस किंगडम में आगे बढ़े, इसकी बादशाही को आगे लेकर जाए। जी पढ़ दे कोई ऊंची आवाज में। मरकस 6 बाब 7 आयत। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजा। अब आपने जाना है दुनिया में, उसने आपको इख्तियार बख्शा है। क्या किया है? नापाक रूहों पर क्या बख्शा है? बीमारियों पर क्या बख्शा है? लानतों पर क्या बख्शा है? हर एक इब्लीस के बंधन को तोड़ने का क्या बख्शा है? हालेलुया। आप रंजीदा, मैंने कहा, नहीं रहेंगे। अब आप रंज में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि उसने ये रंज आपका स्लीप पर उठा लिया। जो इंसान बेख्तियार था, उसने सारी बेख्तियारी को खत्म करके स्लीप पर खून बहाकर इब्लीस से वो इख्तियार छीनकर अब वो इख्तियार फिर मुझे और आपको, कलीसिया आपको दे दिया है। कोई कहेगा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे हवाले हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह ने उनको इख्तियार बख्शा। आज पार्ट 1 में हम ये सीखा कि इब्लीस झूठा है, बीमारियां लाता है, लेकिन यीशु सलीब पर मरा है हमें शिफा देने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें इख्तियार देने के लिए। और अब हम इस इख्तियार में जिंदगी गुजारेंगे। कितने जो इस इख्तियार में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आइए अपने हाथ खड़े करके दुआ करना शुरू करें। और अभी आप मौज से देखेंगे अपने लिए भी, अगर आप बीमार हैं अपने लिए खुद दुआ करना शुरू करें। आप अपनी जिंदगी पर अनॉइंटिंग को बढ़ते हुए देखेंगे, यीशु का खून मांगना शुरू करें। तेरा फजल, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी मेहरबानी मांगते हैं और दुआ करते हैं हर एक बीमारी यीशु के नाम में आज जाती रहे, मौज जारी हो। जिनके इस वक्त बदन में दर्द हैं, कंधे का प्रॉब्लम है, जिनके कंधे में दर्द है वो अपने हाथ ऊपर करें। जिनके कंधे में दर्द है अपने हाथ ऊपर कर लें। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, यीशु के नाम में दुआ करते हैं। कंधे का दर्द यीशु के नाम में चला जाए अभी इसी वक्त। कंधे के दर्द यीशु के नाम में छोड़ इनको। कंधे का दर्द, लानत, बीमारी, दर्द यीशु के नाम में अभी इसी वक्त छोड़, इन बदनों को छोड़ दे। पावर इन द नेम। चेक करें अपने कंधे को चेक करें और मुझे गवाही दें कितने लोग शिफा पा गए हैं। कैमरा आपकी तरफ है जी, कितने लोग शिफा पा गए हैं? जो शिफा पा गए हाथ हिला करके यीशु तेरा शुक्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके कंधे में दर्द थी, आप शिफा पा गए कि यीशु तेरा शुक्र है। हालेलुया। खूब चेक करें उसको। और जिसके कंधे का सबसे पुराना दर्द था, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। जिसके कंधे का सबसे पुराना दर्द था वो अपना हाथ खड़ा करे। जिसका पुराना दर्द था और चला गया है, जिसके कंधे में सबसे पुराना दर्द था और चला गया, आप आगे आ जाएंगे। जिसने हाथ खड़ा किया सभी था आप, और भी जिसका कंधे में बहुत ज्यादा पुराना दर्द था और चला गया, आप सबके दर्द चले गए। कितनों ने शिफा पाई है? हालेलुया। आपने भी शिफा पाई है, आप आगे आ जाए मां जी, आप भी। हालेलुया। हम गवाहियां लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा खुदा की कुदरत काम कर रही है। आपने दुआ की है, खुदा की कुदरत ने काम किया है। हालेलुया। आपने दुआ की है, खुदा की कुदरत ने काम किया है। आपको कितनी देर से दर्द था? ये 4-5 साल से बहुत दर्द था और मेरे से कभी कभी तो काम नहीं होता था। और मैं बस दर्द की वजह से मैं पूरी मेंटली तौर पर स्ट्रेस में रहती थी। और आज मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं आज मेरी रहाई का दिन है। और जैसे ही पास्टर जी ने दुआ की तो मैंने भी अपना हाथ उठाया और खुदा ने मुझे शिफा दी है। और मैं अपनी पूरी बहाली को शिफा को कबूल करती हूँ। अभी इसी घड़ी मैंने अपने खुदा से कहा कि खुदा मुझे छू, और खुदा ने मुझे छुआ और मुझे ऐसे फरिश्ता दिखाई दिया, पर दिखाई दिया। और मुझे ऐसे इधर इतनी हीट फील हुई कि खुदा ने मुझे सर से लेके पाँव तक खुदा ने पहले भी मुझे छुआ और मुझे महसूस हुआ कि मुझे शिफा मिल गई है। ये बहन स्टाफ नर्स है खुद। हालेलुया।
आपने मेडिसिन यूज की? जी मैं मेडिसिन यूज़ करती। दर्द फिर भी होता रहता? हाँ जी, बहुत मेडिसिन कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रे वाला ऑयल आपसे मैंने प्रे करवाई हुई, तो वही ऑयल मैं अप्लाई करती थी, लगाती थी, क्रॉस बनाती थी और कहती थी खुदावन तू ही मुझे शिफा दे। लेकिन आज खुदाम के ज़ूरी ने आपको छुआ है। जी जी खुदा। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदाम यीशु के लिए। हालेलुया। आपके मुंह में जिंदगी का कलाम है, कहें आमीन। आपने देखे जो दुआ की उसके नतीजे कितनी जल्दी आ गए। जी आ जाए सारे आ जाए। आपको कितनी देर से कंधे में दर्द था? कंधे में दर्द नहीं था, मुझे कैंसर था, कैंसर था, मुझे कैंसर। अभी आप शिफा पा गई हैं। आप आ गई हूँ, मैं शिफा पा गई हूँ, यीशु का शुक्र है। क्या था आपको कैंसर का? जी मुझे मतलब वो होती थी, ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग होती थी। ब्लीडिंग होती थी और अभी आपने देखा कि ब्लीडिंग रुक गई है। जी रुक गई है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये बहन कहती है कैंसर की वजह से इसको ब्लीडिंग होती थी और जब अब ये दुआ की गई वो हील हो गई है। आपको जो दर्द होती थी वो भी चली गई है। भी नहीं है दर्द, बिल्कुल नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जो सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर तुम्हें हर किसी चीज से कुछ जरर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। अब देखा छोटे छोटे बच्चों को भी हमने कहा ये दुआ में लग जाए, और बहुत सारे छोटे बच्चे गैर जुबानों में दुआ कर रहे होते हैं। और यहाँ कुछ बेटियां हैं, मैं शुक्रगुजार हूं उनका, वो हमेशा दुआ में हमारे साथ होती हैं। छोटी बेटियां 12, 13, 14, 15 साल की। हालेलुया, हालेलुया। जाएं शुक्रगुजारी करें। अम्मा जी आपको क्या था? आप भी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आप गवाही देने आई हैं जी। जुकाम सी ना, हाँ जी, और मेरा ठीक हो गया। वाह, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जाएं शुक्रगुजारी करें। अब देखें मैंने यरकान के लिए दुआ नहीं की, बिलीव करें, मैंने तो अभी कैंसर के लिए भी दुआ नहीं की थी, ये आपने दुआएं की। हालेलुया। किसने दुआ की? आपने दुआएं की हैं और खुदा ने मुझसे की हैं। हालेलुया जी, खुदा के ज़ूरी। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बताएं आपको क्या था? मुझे कैंसर सी गया, मैंने डॉक्टर ने जवाब देता सी, मैंने कहते तेन घर लै जाओ। मैं कहा मेरा यसू नहीं जवाब देना, मेरे यसू ने नहीं जवाब दिता। मैं कहा अज मैं मुकम्मल शिफा लैके जानी है, मैं ठीक हाँ, मैं यसू दे पास। कितने जुमे हो गए आप आ रही हैं इबादत में? क्योंकि पिछले 2 जुमे मुझे याद है मैंने इस अम्मा जी पर, इन पर दुआ की थी। इतवार वाले दिन भी मैं आई हूँ। मैं कहा अज यसू मैं अज तेरे को शिफा लैके जानी, मैं बिल्कुल ठीक है, मेरे दर्द होती सी मैं खत्म हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर हो, मैं कहा तू मेरा डॉक्टर बन जा। मैं सीधी आपके पास आ गई। जी मुझे 23 साल से जोड़ों का दर्द था, ये मुट्ठी मेरी बंद हो गई थी, तो मैं अंकल से दवा करवाती रही फ़ोन पर। तो आज मेरी गवाही है कि मैं बिल्कुल, मेरा हाथ ठीक है, ये मुट्ठी मेरी बंद हो गई थी। ये दुआएं अभी किसने की हैं? किसने की हैं? इनके साथ कौन खड़ा था? इनके साथ कौन खड़ा था? आपने दुआएं की हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही भी है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। और भी कोई गवाही है तो आगे आ जाए। आपकी गवाही क्या है? अब मैं कितने दिन हॉस्पिटल रह के आई थी, लेकिन बड़ी बीमार थी, तब भी मैंने जो है ना उनसे हॉस्पिटल। कितने दिन हॉस्पिटल रहकर आई थी? 6 दिन 6 दिन हॉस्पिटल रही। इस बहन की दाढ़ में इन्फेक्शन था, तो वहाँ पे मुझे आराम नहीं आया। जब से मैंने दवा कराना शुरू की है, मैं खा पी भी रही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये मौजज़े कौन करता है? नाम उसका यीशु, यीशु
गमगीन दिल ना रो। वो टूटे दिल को जोड़ता है और पाप के बंधन तोड़ता है और करता है गुनाहों से आजाद, और करता है गुनाहों से। नाम उसका, नाम उसका जिंदा है। वो मर गया था, जिंदा है, और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां उसके पास है। हालेलुया। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। उसने ये इख्तियार आपको दिया है। हालेलुया। और आज शुक्रगुजारी करें, और ये दरखास्तें जो पूरी दुनिया से हमारे पास आई हैं, इनके लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरे पास आते हैं, इन दरखास्तों को तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। काविश खोकर यसुफ पट्टी और खुदावंद कुदूस खुदा, इसी तरह इन सब की सबीता मूसा और खुदावंद कुदूस खुदा, इसी तरह खुदावंद कुदूस खुदा, इन सब नामों को जो खुदावंद लिखे गए हैं परवेज के लिए खुदावंद कुदूस खुदा, इसी तरह महफूज के लिए खुदावंद कुदूस खुदा, और खुदावंद इन सारे नामों के लिए, इनके प्रॉब्लम्स के लिए, जिनकी जॉब की प्रॉब्लम है, इवल स्पिरिट्स जिनको तंग करती हैं, बेबी ब्लेसिंग है, जॉब के प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद कुदूस खुदा, हर एक इब्लीस का गंदा मंसूबा फेल हो, बीमारी छोड़े, इनको लांतों छोड़ो यीशु के नाम में, यीशु के खून से रद्द करते हैं तुम्हें इन बदनों से। शिफाएं, बरकतें और बहालियां जारी हों। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है, रुपए पैसे का प्रॉब्लम है, जॉब्स के ट्रांसफर है, किसी तरह की मुश्किलात हैं, इवल स्पिरिट्स तंग करती हैं, खुदावंद तू अपनी कुदरत से मौजज़े कर इनके लिए। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद कुदूस खुदा, इन सबों के लिए इनको छू और बरकत दे। बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में, इनको छू और खुदावंद औलाद जैसी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद कुदूस खुदा, हम शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं तेरे फजल के लिए जो हम पर हुआ, इस बीच के लिए जो खुदावंद पार्टनर्स होते हैं, और खुदावंद तेरी हजूरी में आने वाले लोग दिल की फ्याजी से अंजील की मुनादी के लिए बीच होते हैं, बरकत दे। 100 गुना लुटाना और किसी चीज की कमी ना रहे। तेरी हजूरी में इस तरह झुके रहे, तुझे जलाल देते रहे, तेरा फजल रहम और मेहरबानी के रखे, बरकत दे और फजल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे खुदा यीशु मसीह ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कादर मुतलिक खुद बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको महफूज रखे, खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपकी तरफ मुतवज्जे हो और आप पर मेहरबान रहे।